परवाह देश की में आज का शब्द है डील, क्योंकि 3 घंटे बाद दुनिया में एक ऐसी डील पर बात होने वाली है जो अगर हो गई तो विश्व शांति लाएगी और अगर असफल हुई तो महाविनाश का अलार्म बज जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव चरम पर है। पहले यूक्रेन ने रूस की 7 तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया और अब रूस ने सुमी पर बड़े अटैक किए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई है। पुतिन और ट्रंप की महामुलाकात से ठीक पहले न्यूयॉर्क में कम से कम 2 धमाके हुए हैं। इस तनाव के बीच भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 1 बजे दुनिया की नजरें अलास्का पर होंगी, जहां 4 साल बाद अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति आमने सामने बैठेंगे। 7 घंटे की उड़ान के बाद ट्रंप अलास्का पहुंच गए हैं। पुतिन का विमान रात 12:30 बजे एंकरेज शहर में लैंड करेगा और ट्रंप खुद पुतिन को रिसीव करने उनके प्लेन के पास जाएंगे और फिर सिर्फ एक ट्रांसलेटर के साथ एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन मिलिट्री बेस पर 1-on-1 मीटिंग होगी। बातचीत का एजेंडा गुप्त रखा गया है, लेकिन मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी सिर्फ 3 घंटे बाकी बचे हैं। पर सवाल यही है कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का वार्ता विफल हुई तो क्या होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। साम, दाम, दंड, भेद, हर पैतरा आजमाया जा चुका है। Five times he broken ceasefire. अब अलास्का में शतरंज की चौसर बिछी। एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन जॉइंट बेस पर लाल कालीन बिछाया गया। लेकिन दिल ट्रंप का भी घबरा रहा है। Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. सिर्फ 3 घंटे बाद अलास्का में क्या होगा? ट्रंप और पुतिन की 3 साल बाद हो रही मुलाकात से पहले ही 2 मिनट में पता चल जाएगा। 3 घंटे बाद क्या होगा? यूक्रेन की भागीदारी के बिना यूक्रेन की किस्मत पर फैसला होगा। समझौता होगा, शांति होगी या सर्वनाश होगा। सिर्फ 3 घंटे बाद ट्रंप और पुतिन अलास्का में यूएस आर्मी के बेस पर मिलेंगे। इस शिखर वार्ता से पहले माहौल में कितना तनाव है, ये ट्रंप के उस बयान से पता चलता है जो उन्होंने अलास्का के एंकरेज शहर के मिलिट्री बेस पर पहुंचने से ठीक पहले एयरफोर्स 1 में दिया। अलास्का वार्ता विफल हुई तो रूस को बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पुतिन युद्ध खत्म करने पर सहमत नहीं होते तो बहुत कड़े नतीजे भुगतने होंगे। अगर माहौल बिगड़ा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और निकल जाऊंगा। ट्रंप कभी कह रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने का मन बना चुके हैं, कभी बोल रहे हैं कि इस मीटिंग के फेल होने की संभावना 25% और कभी वार्ता से पहले ही रूस को तबाह कर देने की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप बार बार अपना मंसूबा बदल रहे हैं और अब तो ट्रंप ने यूक्रेन की जंग के लिए सीधे नाम लेकर पुतिन को दोषी ठहरा दिया। यूक्रेन जंग के लिए पुतिन दोषी। यूक्रेन जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी। जंग की परिस्थितियां बनाने में शामिल हर कोई दोषी है। यूक्रेन में शांति के लिए रूस को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। इन बयानों से पता चलता है कि ट्रंप पर तनाव हावी है। ट्रंप का तनाव इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि रूस की तरफ से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। ट्रंप पुतिन की अलास्का शिखर वार्ता से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक लाइन बोलकर सारी टेंशन ट्रंप की तरफ ट्रांसफर कर दी। रूस के रुख से साफ है कि मीटिंग ट्रंप ने बुलाई, शांति की पहल उन्हें करनी और रूस का स्टैंड वही है जो 2022 में था।
अलास्का समिट से पहले रूसी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि रूस ट्रंप के सामने किसी भी दबाव में नहीं है और पुतिन ट्रंप के सामने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखने वाले हैं। इसके अलावा क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया है कि ट्रंप पुतिन मुलाकात के बाद कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा, किसी समझौते की लिखित घोषणा भी संभव नहीं। अगर कोई समझौता हुआ तो खुद पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देंगे। यानी अलास्का के एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन जॉइंट बेस पर कुछ देर बाद होने वाली बातचीत में ट्रंप जैसा चाहते हैं वैसी संधि होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। Meeting goes on for 4 or 5 hours, then I think there's headway being made. If the meeting ends quickly, I think there's issues that are still going to need to be hashed out, probably in a different method at different venues. And so, अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो मामला उलझ जाएगा और फिर दूसरे तरीकों से समाधान होगा और ये दूसरे तरीके दुनिया में बर्बादी लेकर आएंगे। इसीलिए दुनिया को डर है कि 3 घंटे बाद अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद अगर संधि नहीं हुई, वार्ता विफल हुई, तो तबाही का अलार्म बजे, युद्ध का विस्तार होगा और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध जैसी तबाही मच जाएगी। अगर संधि नहीं हुई तो यूरोप में विध्वंस शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने बातचीत से पहले रूस को धमकी देकर दबाव में लाने की कोशिश की। लेकिन पुतिन के बिना कुछ कहे एक एक्शन से नाटो के 32 देशों को टेंशन दे दी। पुतिन अलास्का में न्यूक बटन लेकर जाने वाले। पुतिन के साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस चेकिट भी होगा। अलास्का में पुतिन सीक्रेट एजेंट्स की सुरक्षा में रहेंगे। खतरा होने पर सीक्रेट एजेंट किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुतिन के अंगरक्षक SR-1 वेक्टर पिस्टल से लैस होंगे। पुतिन उस गाड़ी से चलेंगे जो लॉन्चर मिसाइलों से लैस होगी। पुतिन और ट्रंप दोनों जानते हैं कि ये रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए आखिरी कोशिश है। अगर इस बार बात नहीं बनी तो बात बिगड़ जाएगी। अब समझिए कि ट्रंप और पुतिन के बीच संधि हुई तो किस फॉर्मूले से होगी और अगर नहीं हुई तो सर्वनाश के 5 ब्रेकर कौन कौन से होंगे। रूस से आई जानकारी के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप के सामने अपनी शर्तें रखने के लिए फाइल तैयार कर ली। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि अलास्का समिट में पुतिन ट्रंप के सामने सीज फायर के लिए कई बड़ी शर्तें रख सकते हैं।